अभी कल की कथा रहेगी ना। हाँ, कल की कथा रहेगी, कल अभी नमा देंगे। हाँ, करऊं सदा शंकर पद पूजा, करऊं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म कछु और न दूजा, नारी धर्म कछु और न दूजा। ये सिंधी परिवार से रेलवे कॉलोनी के पास, रेलवे लाइन के पास से आते हैं। हाँ, इनकी मम्मी भी तो कल आई थी और शाम को वो बहन आई थी। हाँ, सिंधी है लेकिन अच्छी फैमिली, हमारी अच्छी बैठ है। हाँ, नहीं नहीं, ऐसे बहुत अच्छे पर, बहुत अच्छी फैमिली है और इनके यहाँ प्याज भी नहीं खाते। हाँ, धर्मवान है और बहुत अच्छा है, बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है। ठाकुर जी की कृपा। हाँ, ये ठाकुर जी की कृपा। हाँ, आज तो थोड़ा बोल के गया था कि महाराज मैं थोड़ा सा लेट आऊँगा। हाँ, ठीक है, बच्चे हैं, अपने हिसाब से आएंगे, कौन सी जल्दी पड़ी है। हाँ, सीता चित्रकूट में राम लक्ष्मण के साथ वनवास में है और वहाँ माता सुनैना, जनक जी और भी सब लोग उपस्थित होते हैं। विचार करती हैं कि अब वही सीता है कि जब ये जनकपुर से अयोध्या आए तो सासुओं को प्रणाम करने का समय आया सीता जी। और सीता जी के साथ में उर्मिला, मांडवी, सुतकीर्ति चारों बहनें भी हैं। वशिष्ठ की पत्नी जो पुरोहिताइन है, बड़ा दशरथ, वो कहती है कि सीते सासू माँ को प्रणाम करो। तो एक दो हो तो प्रणाम किया जा सके। सीता के एक दो सासू नहीं थी, शास्त्र में बाकायदे वर्णन है। कितनी थी कि प्रश्न उठता है कि तीन ही तो थी। ऐसा नहीं है कि तीन सासू थी। रामचरितमानस का वर्णन है कि सीता जी के, उर्मिला के, मांडवी के, सुतकीर्ति चारों बहनें के तीन सासू नहीं थी, 703 सासू थी। एक दो नहीं, 703 सासू थी। द्वादश रामायण में वर्णन है कि महाराज दशरथ के, कौशल्या के, केकई, सुमित्रा, ये तीन पटरानियाँ थीं और 700 रानियाँ थीं, इसलिए 703 सासुएं हुई। और सम्मान पाने के लिए सब उपस्थित हैं। नई बहू जब घर में आती है तो मायके से कुछ लेकर के आती है कि भाई हम सासू को देंगी, ननद को देंगी, बुआ आएंगी, बड़ी बुआ आएंगी, छोटी बुआ आएंगी, है ना। तो सबको देने के लिए कुछ न कुछ मायके वाले देते हैं कि भाई ये तुम्हारी बुआ आएंगी, ये तुम्हारी ननद आएंगी, ये तुम्हारी देवरानी है, जेठानी इत्यादि वगैरह जैसा परिवार की स्थिति होती है। तो 703 सासुएं हैं और 703 सम्मान लेने के लिए सब उपस्थित हैं। अब सोचो कि 703 सासू माँ और किशोरी जी कितनी कोमल हैं। 703 सासू माँ और किशोरी जी कितनी कोमल हैं। पलंग पीठ तन मोहि हिडोरा, पलंग पीठ तज मोहि हिडोरा और सीप नदीन पग आनि कठोरा। ऐसी हैं कि जो कठोर भूमि पर कभी पांव ही नहीं रखा, इतनी कोमल हैं। तो जैसे ही पुरोहितिन ने कहा, अर्थात वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ने कहा कि सीते सबको प्रणाम करो, यहाँ का रिवाज है। तो पाँव लाग सब सिंह सिखावत और नमस 7 ससु सासा, नमसी 7 सत सासा और टोटल 703
सीता जी ने सबको प्रणाम किया और अपनी छोटी बहनों से भी सबको प्रणाम करवाया, सबों ने आशीर्वाद दिया। तो चर्चा पीछे चल रही थी कि दशरथ की पुत्रवधू सीता जो विदेह की पुत्री हैं, जिसका नाम विदेह के नाम पर वैदेही पड़ा और अपना सिद्धांत नहीं तोड़ा और पति के संकट में आगे आकर के कहा, प्रभु जिय बिनु देहा नदी बिनु वारी, वैसे हूँ नाथ पुरुष बिन नारी, वैसे हूँ नाथ पुरुष बिन नारी। क्योंकि भगवान के भजन के बिना कामनाओं के कारण लोग अपनों से दूर हो जाते हैं। कहते हैं शास्त्र कि एक काम बड़ा प्रबल है और भगवान से मिलता जुलता नाम रखा काम ने। जैसे खोटा सिक्का बनाने वाला खोटा सिक्का ऐसा बनाता है कि कोई समझ ना सके कि ये खोटा सिक्का है, वैसे ही काम ने अपना नाम राम के समान रखा। क्या नाम रखा? भगवान का नाम राम, तो काम ने अपना नाम रखा काम, कामदेव ने अपना नाम रखा काम। तो राम जी के नाम से मिलता जुलता नाम। कहा, राम जी आपका नाम राम है तो मेरा नाम काम है। बाबा तुलसी कहते हैं कि काम, राम जी तो धनुष बाण लिए हैं। बाबा तुलसी प्रश्न करते हैं कि राम जी तो धनुष बाण लिए हैं, तो काम ने कहा कि मैं भी धनुष बाण लिए हूँ। कौन सा धनुष बाण लिए हैं? कि राजीव नयन धरे धनुषायक और भगत विपति भंजन सुखदायक। काम ने कहा कि मैं भी धनुष बाण लिए हूँ। काम कुसुम धनु शायक लीने और सकल भुवन अपने बस कीने। अर्थात अगर राम जी के बस में संपूर्ण सृष्टि है तो काम के भी बस में सारी सृष्टि है। बाबा ने कहा कि काम, यह बात तो ठीक है कि तुम भी धनुष बाण लिए हो और राम जी भी धनुष बाण लिए हैं, पर राम जी साधारण नहीं है, सारी सृष्टि उनके बस में है। तो काम ने कहा कि बाबा मेरे भी बस में सारा संसार है, सकल भुवन अपने बस कीन्हे, काम कुसुम धनुषायक लीन्हे। फिर बाबा ने कहा कि राम जी सब में व्याप्त है, दिखाई नहीं देते। तो काम ने बोला कि मैं भी सब में व्याप्त हूँ, दिखाई नहीं पड़ता। भगवान, अगर शंकर भगवान कहते हैं कि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, काम कहता है कि भगवान शंकर कहते हैं कि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, तो काम क्या कहता है कि भाई हमारे लिए भी बिन वपु व्यापन सब मिल सब ही प्रसंग। अगर इस सृष्टि से, संसार से काम समाप्त हो जाए तो फिर आवागमन समाप्त हो जाए, एक दूसरे का मिलन रूखा रहे। इसलिए राम और काम दोनों ही जरूरी हैं जीवन में। लेकिन जो न्यायिक काम है, धर्मार्थ काम है, उस काम की मर्यादा है, और जो अधर्म का काम है उस काम की मर्यादा समाज में नहीं है। तो काम शब्द का अर्थ है हमारी कामनाएं। हमारे जीवन कभी कामनाओं से पूर्ण नहीं हो सकते। आज एक कपड़ा खरीदा तो कल इच्छा कहेगी कि एक शर्ट और बनवा ले। आज कोई एक चीज़ और लिया तो इच्छा कहेगी कि एक चीज़ और खरीद लें। जब हम सोते हैं तो भले काम याद ना आए, लेकिन पर जब जागते हैं तो कामनाओं वाली बातें दिमाग में आ जाती हैं। जैसे सरोवर में सदा लहरें उठती रहती हैं, वैसे ही हमारे जीवन में सदा कामना रूपी लहरें उठती रहती हैं। और राम भजन बिन मिटहि न कामा, जो आदमी भगवान राम का भजन नहीं करता है उसके जो भौतिक दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं व्यापा। जो आदमी भगवान का भजन कीर्तन सुबह शाम नहीं करता है, भगवान को याद नहीं करता है, उसके जीवन में ये तीन प्रकार के ताप अर्थात दुख, दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप अवश्य आते रहते हैं, उसे कोई टाल नहीं सकता। अयोध्या में मंथरा के माध्यम से कैकेयी माता को क्रोध आया तो दशरथ जी राम जी को वनवासी बना देते हैं। अच्छा, देखना ये होता है
कि 3 आए और 3 गए। मंथरा के रूप में लोभ आया, कैकेयी रूप में क्रोध आया और दशरथ के रूप में काम आया, और 3 ही बन गए। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, और जहाँ राम कहाँ काम। अर्थात जहाँ ईश्वर की वंदना जिस घर में है, जिस घर में भगवान का भजन कीर्तन होता है, वहाँ किसी भी तरह का दुख, संताप, शोक विराजमान नहीं रहता है। राम भजन में मिटे न कामा। जब तक भगवान का भजन कीर्तन ना किया जाए, तब तक उस घर से रोग, शोक, दोष दूर नहीं होता है। काम आया तो राम जी वन में चले गए, क्रोध आया तो शांत स्वरूपिणी सीता भक्ति माता वन में चली गई, और लोभ आया तो लक्ष्मण जी वन में चले गए। अब 3 आए और 3 गए। भरत जी सोचते कि हम क्या करें। भरत जी को राजपद दिया गया और भरत जी चित्रकूट में आए हैं। चित्रकूट में आए हैं जहाँ सीता जो भक्ति माता हैं, लक्ष्मण लाल शांत स्वरूपी हैं, और भगवान राम तो राम ही हैं। तो इन तीनों के पास बैठे हुए हैं। समझ में आया कि हम राम जी के पनही को लाकर अयोध्या में राम जी के सिंहासन पर रख देते हैं। तो ऐसा विचार करके चित्रकूट से, अयोध्या से चित्रकूट के लिए चले। तो चले किस लिए? पादुका लेने। राम जी की भरत जी अयोध्या वासियों के साथ, गुरु जी के साथ और सबके साथ चले किस लिए? राम जी की पादुका लेने। बाबा वर्णन करते हैं कि प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। राम जी की पादुका जब मिली तब भरत जी ने सिर पर रख लिया, और राम जी ने कहा कि भरत, तुमने तो आधार मांगा था, मैंने तुम्हारे सिर पर भार रख दिया। भगवान से भरत लाल जी जब पहुँचे चित्रकूट, तो केवल यह मांगा कि अयोध्या का शासन कैसे चले, मुझे वो आधार बता दीजिए। मैं तो नहीं चला सकता, ना मैं राजगद्दी पर बैठूंगा, मुझे तो आपके दोनों पग के चरणों की सेवा चाहिए। अब आप मुझे आधार समझा दीजिए कैसे चले। लेकिन जब चरण पादुका मांगी और भगवान ने दे दिया, तो भगवान ने कहा कि आपने तो आधार मांगा था और मैंने आपको भार दे दिया। तो राम जी ने कहा कि कहीं सिर पर रखा जाता है पादुका, ये ठीक नहीं होता है। जब सिर पर भार अधिक आ जाए तो सिर पर आधार रखना पड़ता है। अर्थात भरत जी ने कहा कि अयोध्या के लोगों ने अयोध्या का राज्य का कार्यभार मेरे सिर पर रख दिया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पादुका आपके सिर पर रख करके लाकर अपने पर, आपके पद पर रख दूं, तो अयोध्या का सारा भार आपके पद पर रखी, आपके पादुका पर रहेगा, और फिर हम आसानी से राज्य का कार्यभार चला सकते हैं। भगवान ने कहा भरत, ये तो ठीक है, पर यह तो बताओ कि पादुका किसकी है? तो भरत ने कहा पादुका आपकी है। वो कैसे? तो राम ने कहा तुम तो लिए जा रहे हो, तो मेरी कैसे हुई? भरत ने कहा कि यदि पादुका चित्रकूट में रहती है तो आपके पद में रहेगी, आपके चरण में रहेगी, तो मुझे यहीं आना पड़ेगा। कहो आप आओ ही नहीं। और यदि आपकी चरण पादुका अयोध्या के राजपद पर विराजमान रहेगी, तो अयोध्या में आपके पद पर रहेगी, तो पादुका पद से अलग हो ही नहीं सकती। और क्या? पादुका चल के नहीं आ सकती। पादुका को धारण करने के लिए जहाँ रखी है वहीं जाना पड़ेगा। भरत जी कहते हैं कि पद पर रहे तो पद का भार, और पग में रहता है तो पद का भार, अर्थात शरीर का भार। भगवान बोले सो तो ठीक है, पर भरत तुमने तो पनही की शरण मांगी थी और पादुका मिल गई। तो भरत जी बोले यदि मैं पादुका चित्रकूट में आपके पग में होती तो वहाँ चलकर मुझे आना पड़ता आपका दर्शन करने के लिए, पर पादुका अब अयोध्या में रहेगी, तो प्रभु पादुका के लिए अयोध्या में आपको आना पड़ेगा। और पादुका चलकर नहीं जाती, पादुका के पास चलकर जाना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है
कि जिनको पादुका का भार संभालना आ जाए उन्हीं को पादुका देनी चाहिए। सारी क्रियाएं हो गई और वहीं बीच में जब जनक जी माता सुनैना अपने मंत्रिमंडल के बीच भरत जी के साथ थे तो चित्रकूट में, और एक बात कि कहीं कहीं पादुका चल के चली भी जाती है। एक आदमी भगवान का दर्शन करने गया तो मेरी पादुका कोई चोरी न कर ले जाए, तो एक बार भगवान की तरफ देखता है प्रभु और पुनः घूमकर पादुका की तरफ देखता है, मेरे मुकदमा में जीत हो जाए। तो कहा तो भगवान से प्रभु और पादुका को देख करके कहता मेरी मुकदमा में जीत हो जाए। फिर कहा प्रभु, फिर पादुका की तरफ देखा कि कोई ले ना जाए। तो ऐसे भी होता है। बाबा वर्णन करते हैं कि सुनिए सुधारस पेखी तत्काला, अमृत सुना था कि दिखाई नहीं पड़ता। हमने सुना था कि राम राजा बनेंगे, पर देखते क्या है कि 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। और सुनैना जी ने तो यहाँ तक कहा जहाँ तहाँ काक उलूक बक, यानी महाराज जनक कहते हैं कि मैंने तो समाचार में सुना कि सीता और राम राजा और रानी बनेंगे, लेकिन ये क्या हो गया, कारण क्या रहा। लेकिन सुनैना जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो सुनैना जी ने क्या कहा कि काक किसे कहते हैं, इंद्र को। जहाँ तहाँ काक उलूक बक, और ये 3 उलूक कौन है, मंथरा को, बकुला किसको, कैकई को, और काक किसको, समान पाक रिपुरीति। कौवे के समान काक कहा इंद्र को, और उलूक कहा मंत्रा को, बकुला कहा कैकई को, जो बिल्कुल सफ़ेद शांति, पर कब, जब तक राज रूपी मछली नहीं दिखाई देती तब तक, और दिखाई पड़ते ही ये क्या करते हैं, जल में छोड़ मार देते हैं। अर्थात हमारा दशरथ संकेत करती है सुनैना कि जब इनके बाल के कान पक गए, बुजुर्ग हो गए और बात आई राजपद की, तो इन तीनों लोगों का जो निगाह है वो राजपद पर आया। राम सीता लक्ष्मण को वनवास दे दिया। बोले सीताराम महाराज की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय।